रात बढ़ती जा रही थी और सोनम के हाथ में से वो घड़ा छूटता जा रहा था। जैसे उसने उस भयानक दृश्य को देखा, उसकी नींदें और होश दोनों खुल गए थे। भयानक ये डरावनी कहानी लेकर मैं आई हूँ आपके लिए मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल पे ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। एक प्यारा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इस भयानक और इस डरावनी कहानी को शुरू करने के पहले हम जान लेते हैं कि शुरू कहाँ से हुई है। तो जो सोनम है वो और उसकी 3 सहेलियाँ अच्छे से एक हॉस्टल में रहती थी। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करने के बाद वो कॉलेज में एडमिशन लेती है। सोनम की 2 बहनें और हैं और वो घर पर रहती है। सोनम प्रॉपर भोपाल की रहने वाली है और अब वो कोटा में पढ़ाई करने आई है। तो ये कहानी कोटा की है, कोटा के एक ये डरावने हॉस्टल की। जी हाँ, जो पहले डरावना नहीं हुआ करता था। कहानी शुरू करने के पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आप भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते तो इस कहानी को सुनकर ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। सोनम, सब कुछ अच्छा था। सोनम अपने स्कूलिंग अच्छे से पास आउट कर लिया। सोनम एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, पर सोनम ने जो 12th का रिज़ल्ट क्लियर करा था उसके बाद उसे स्कॉलरशिप मिली और वो कोटा में पढ़ाई करने के लिए आ गई। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आई तो उसे एक हॉस्टल की ज़रूरत थी। उसके मम्मी पापा ने सोचा कि एक सस्ते से हॉस्टल में हम इसे एडमिशन करा देंगे, जो सेफ़ भी होगा और अच्छा भी होगा, क्योंकि इनका जो बजट था वो इतना नहीं था, पर इन्हें जो कॉलेज मिला था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब सोनम के मम्मी पापा ने एक साधारण सा हॉस्टल देखा जो कॉलेज से थोड़ी ही दूरी पर था, जिसकी फ़ीस जो थी वो काफ़ी कम थी और वहाँ पर मीन्स के लड़कियाँ भी ज़्यादा नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि हम इधर हॉस्टल में करा देंगे। तो प्रॉपर इधर जो थे वो 25 से 26 कमरे थे, पर अभी यहाँ पर 10 या 11 कमरे भरे हुए थे। बाकी जो ऊपर का फ्लोर था वो खाली था। उन्होंने कोई भी जानकारी या इंक्वायरी निकालने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी फ़ीस भी कम थी और उन्हें सब चीज़ अच्छी लगी। लड़कियाँ सब बढ़िया थी और स्टाफ जो था वो भी काफ़ी अच्छा था। अब सोनम का एडमिशन हो जाता है और उसका हॉस्टल भी तय हो जाता है। सोनम पहले दिन ही अपने हॉस्टल में आती है और उसे एक अजीब सी डरावनी सी फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो उसके कॉलेज जाती है। कॉलेज में दिन भर अच्छी एक्टिविटी करती है। वहीं पर से उसे 3 जो उसकी सहेलियां हैं वो मिलती हैं। मीन्स के पहले ही दिन उसे 3 सहेलियां मिलती हैं जो उसकी प्रॉपर अच्छे से बन जाती हैं। अब वो सहेलियाँ जो थी उन्हें भी हॉस्टल की तलाश थी, पर उन्होंने कहा कि अभी हम हमारे रिलेटिव के यहाँ रुके हैं, पर हम भी जल्द ही हॉस्टल ले लेंगे। तो अभी जो थी सोनम वहाँ अकेली थी और अभी वहाँ पर लड़कियाँ जो थी करीबन 8 या 9 लड़कियाँ होंगी और इसको मिलाकर 10 थी। हॉस्टल में सोनम अभी अकेली थी और स्कूल में उसकी जो इस कॉलेज था उधर उसकी दोस्त बन चुकी थी। पहला दिन होता है और उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है और जो उसका कमरा होता है वहाँ पर अभी उसे अकेले ही रूम मिला है। मीन्स के अभी कोई साथ में नहीं है, पर हाँ सामने बेड लगा हुआ है, जल्द ही वहाँ पर कोई शेयरिंग के लिए आ सकता है। तो सोनम जो थी वो रात में जैसे ही सोती है तो उसे एक भयानक सी आवाज़ आती है। वो कहती है कि जैसे ही उसने सर पे मीन्स के सर को तकिए पे रखा, वैसे एक डरावनी सी आवाज़ आती है कि मुझे बचा लो, ये दरवाज़ा खोल दो। एकदम घबरा के उठती है। वो कहती है कभी तो मुझे इस तरीके से नींद नहीं आई और ना ऐसा सपना आया। वो एकदम घबराती है, पानी पानी पसीना पसीना हो जाती है। पूरा जो पानी रहता है उसका उसके पास में वो सारा पी जाती है और एक घबराहट में एक अजीब सी उसे बेचैनी सी होने लगती है। वो पूरी रात जगती है क्योंकि उसे जैसे ही आँख बंद करती है उसे ये सपना ज़रूर आता है। अब वो डरने लगती है।
दूसरा दिन होता है, वो स्कूल जाती है, मीन्स कि कॉलेज जाती है, उसकी सारी सहेलियों को ये चीज़ें बताती है। जो सहेलियाँ होती हैं वो कहती हैं कुछ नहीं, हमें भी हॉस्टल चाहिए, हम तेरे साथ रह लेंगे, तू डर मत, ऐसा कुछ होता नहीं है, तू अभी अनजान जगह पे आई है और तू अकेली है अभी उधर। तो जो उसकी एक सहेली होती है वो वहाँ पर उसके रूम ले लेती है उसके साथ ही। अब सोनम को सोचकर अच्छा लगता है कि जो उसकी फ्रेंड है वो अब उसके साथ रहेगी। तो उसकी जो फ्रेंड थी वो रिधिमा अब उसके साथ रहने वाली थी, तो उसे अच्छा लगता है कि चलो अब मैं अच्छे से सो जाऊंगी, मुझे अकेला फील नहीं होगा और ये सपना अब मुझे नहीं आएगा। तो वो वहाँ पर एडमिशन लेती है और उसी रात उसे रूम मिल जाता है और वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होती है तो अब जो रिधिमा है और सोनम है वो दोनों साथ में वही रूम में रहती है। 2 फ्रेंड उसकी और थी कॉलेज में, वो भी अभी तलाश कर रही थी पर अभी उन्होंने रूम नहीं लिया था। जैसे ही रिधिमा वहाँ पर एंटर करती है उसे भी एक बेचैनी सी होती है, पर वो सोनम के चक्कर में वहाँ पर रूम ले लेती है। और जो अब सोनम और रिधिमा थी उन लोगों को काफ़ी समय हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड एक रूम में वो लोग काफ़ी लंबे समय से बातचीत कर रही थी कॉलेज में। तो उन्हें जो रूम में बैठे बैठे काफ़ी अच्छे से बातचीत करती है और लंबा समय हो जाता है सोने में उन्हें। अब सोनम और रिधिमा की नींद लगती है जैसे ही, उन दोनों को एक ही सपना वापस से आता है। जो सोनम को आ रहा था वही सपना अब रिधिमा को भी आता है और वो भी घबरा के उठती है। और अब जो सोनम थी उसका किसी ने ऐसा लगता उसे गला दबा दिया है। वो एकदम घबराती और कहती है कि रिधिमा तुम ये क्या कर रही थी? तो कहती है मैं तो मेरे बेड पे थी। तो बोले नहीं, तुमने मेरा गला दबाया। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम सपने में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि तुम्हारा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, इस तरीके से गला कौन दबा रहा है मेरा, और तुम्हारी आवाज़ भी प्रॉपर नहीं निकल रही थी। तो वो थोड़ी देर तो शांत रहती है, फिर एकदम से घबरा कर कहती है कि रिधिमा मुझे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है। तो वो कहती है कि हमको 1 महीना तो यहाँ पर बिताना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरे महीने की फ़ीस भर दी है और हम इतने अच्छे परिवार से आते भी नहीं हैं कि 1 महीने की फ़ीस हम छोड़ देंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ दिखा थोड़ी ना है, हमें केवल सपना ही तो आ रहा है। तो धीरे-धीरे समय बीतता है, 15 दिन होते हैं, 15 दिन इन्हें कंटिन्यू ये सपना आता रहता है। अब एक दिन रिधिमा और जो सोनम रहती है उनका पानी ख़त्म हो जाता है और उसने एकदम घबरा के सपना देखा था। और जो पानी था वो जो इसकी लास्ट वाली चढ़ाव थी, मीन्स के ऊपर जाने के लिए वहाँ पर एक आरओ लगा था। वहाँ से इन्हें अपनी मटकी या बॉटल जो भी ये लोग यूज़ करते हैं वो इन्हें यूज़ करना थी, मीन्स के भरना वहीं से रहती थी। तो रिधिमा और सोनम दोनों कहती है कि हम दोनों चलते हैं और पानी भर लेते हैं। तुम्हें याद क्यों नहीं रहा कि सब सोने के पहले हम इस बॉटल को, और जो रिधिमा थी उसके पास एक मटकी थी, हम मटकी को क्यों नहीं भर पाए पहले? तो उन्होंने कहा कि कोचिंग वगैरह थी और सब खाने पीने में हम हमारा ध्यान नहीं रख पाए। अब जो बॉटल थी और जो उसकी मटकी थी वो पानी की नहीं भरी थी, वो खाली थी। तो वो जाते हैं करीबन 12:30 से 1 बज चुकी थी। सभी हॉस्टल में जो लड़कियां थी वो भी सो चुकी थी, स्टाफ जो था वो भी अब ऑलमोस्ट सो ही रहा था। जहाँ पर बैठे थे वो जो उसका प्यून था वो बाहर कुर्सी लगा के बैठता है, वो भी कुर्सी पर सो चुका था। मीन्स के अभी तक हॉस्टल पूरा खाली था, मीन्स के अंधेरा था। अब रिधिमा जो थी वो और सोनम दोनों जाते हैं उस आरओ के पास और जैसे ही वो नल को चालू करते हैं तो उनकी जो पानी था आरओ का उसमें उन्हें ब्लड दिखता है और उनके होश उड़ जाते हैं। और वैसे ही आवाज़ जो इनको सपने में सुनाई देती है अब उन्हें वो हकीकत में उस चढ़ाव पे से सुनाई देने लगती है। वो काफ़ी डरने लगती हैं और वो मटकी जो थी वो पानी से भर चुकी थी, वो धीरे-धीरे अपने आप धुलती है इस तरीके से कि कोई उसमें पानी पी रहा है। रिधिमा के हाथ से वो तुरंत मटकी गिर जाती है और सोनम जो रहती है वो भी इतनी ज़्यादा घबरा जाती है। पर दोनों को एकदम से पता नहीं क्या होता है, तो रिधिमा जो थी वहाँ पर गिर जाती है इस तरीके से सब कुछ देख के। पर जब सोनम रहती है वो
अपनी होश को गंवा देती है, मीन्स कि खड़ी तो रहती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। और जब सुबह रिधिमा उस जगह पे बेहोश मिलती है, मीन्स कि 6-7 बजे जब वो वहाँ पर सफाई के लिए लोग आते हैं, वहाँ पर रिधिमा बेहोश मिलती है, तब वो सोनम जो थी वो ऊपर रूम में मिलती है। अब वो रूम में कैसे पहुंची किसी को नहीं पता था, और वो जो रूम थे करीबन 4 से 5 रूम जो ऊपर, वो सारे बंद थे। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये रूम में कैसे पहुंची। अब उसे नीचे लाया जाता है, फिर उसके बाद जो उसका मेंटली डिस्टर्ब होती है वो, और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। रिधिमा जो थी वो अपना रूम को बदल लेती है, वो कहीं और ले लेती है। वो सोनम को भी कहती है कि सोनम अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। जब उसे होश में लाया जाता है तो सोनम सही से बात नहीं करती, किसी से डरावनी सी आवाज़ें निकालती और एक अजीब सी महकी महकी सी बातें शुरू कर देती है। तो सोनम को फिर उसके मम्मी पापा अपने घर ले जाते हैं। वो घर ले जाने के बाद उसे फिर जब पूरी जानकारी निकाली जाती है, किसी को बताया जाता है, कोई गुरु महाराज को बताया जाता है, तो उन्होंने कहा कि जो हॉस्टल था वो एक हॉन्टेड हॉस्टल था, और वो ऊपर का फ्लोर था जो, वो एक डरावना था। उसमें एक ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण तुम्हारी लड़की पे उसका असर हुआ था, पर वो नहीं समझ पाई और उसे अपनी तरफ वो खींचती चली गई। रिधिमा जो थी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और वो वहीं पर बेहोश हो गई, वो ऊपर नहीं जा पाई। पर जो सोनम थी वो ऊपर चली गई। उसके बाद उसकी तबीयत जो थी वो करीबन 6 से 8 महीने तक काफ़ी ख़राब रही, और उसे ये सपने बार बार आते रहे। पर उसके बाद उनकी जो माता पिता थे उन्होंने वो पूजा पाठ करी, और वो कोटा कभी भी नहीं गई। उसकी जो स्कॉलरशिप थी वो ऐसे ही वेस्ट गई, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत को सुधार आया, और जब उन्होंने जानकारी निकाली तो एक शैतानी भूतनी जो थी वो उस फ्लोर पर थी, जो किसी भी बच्ची को वहाँ पर पढ़ने नहीं देती थी। और इसी तरीके से कई लड़कियाँ वहाँ पर शिकार हुई थी। पर हाँ, उसके जो मम्मी पापा थे उन्होंने कंप्लेन करी और उसकी जांच बिठाई। उसके बाद वो हॉस्टल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर हर 15 या 20 दिन में, 1 महीने में एक केस ऐसा सोनम जैसा होता था। फिर भी वो हॉस्टल चल रहा था, इसलिए उन्होंने चाहा कि हमारी जो बेटी के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर वो हॉस्टल बंद कराया। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलिए।